एजेंटों के माध्यम से बेरोजगार युवाओं से नौकरी के नाम पर वसूली की बात भी कई पत्र आरटीआई से मांगा, जिसका जवाब भी नहीं दिया गया था। इसकी जांच की भी जरूरत है। इसमें जो लोग संलिप्त हैं उनका पिछला भी इतिहास, कई पत्र आरटीआई से मांगा, जिसका जवाब भी नहीं दिया गया था। इंदिरा राज का हिसाब चल रहा है। नियमों की अवहेलना कर ऐसी अनियमितता पूरे भ्रष्टाचार की ओर इशारा कर रहा है। और जो सूचना मिली है कि चयन के लिए जो समिति गठित हुई है वह भी नियमानुकूल नहीं है। एक व्यक्ति को भी उस समिति में रखा गया है, वह व्यक्ति जिनका आचरण पूर्व में भी संदेहास्पद रहा है। इनमें से कईयों के भाई भतीजे रिश्तेदार पूर्व से ही पक्षपातपूर्ण तरीके से नियुक्ति होकर कार्य कर रहे हैं। पूर्व के विधानसभा में भी जो नियुक्ति हुई थी, ये कमेटी जो चयन कमेटी में मेंबर थे वो अपने भाई भतीजा रिलेटिव को खुद चयन समिति में है और खुद अपने भाई भतीजा रिलेटिव को चयनित किए हैं। जब हम विधानसभा अध्यक्ष थे, आपत्ति हमने किया है और हमने फाइल पर लिख दिया था कि पहले की बहाली घोर अनियमितता का शिकार है, आगे से इस तरह की प्रक्रिया नहीं अपनाई जाए। और चयन कमेटी जब बने तो विपक्ष और सत्ता पक्ष के लोग के बैठक करके एक पारदर्शी और नहीं तो एक उचित एजेंसी जो ईमानदारी पारदर्शिता के साथ चयन करे उसके जिम्मे देना चाहिए। अपने कर्मचारी चयन आयोग है, बीपीएससी है, कई इस तरह की व्यवस्था है, आखिर उससे बहाली क्यों नहीं? और बहाली के लिए चयनित एजेंसी को कार्य का अनुभव भी नहीं है। ये भी घोर आश्चर्य है। अनुभवहीन एजेंसी को बहाली के लिए दिया गया है ताकि सत्ता में बैठे लोगों के इशारे पर जैसे वो चाहे उस तरह से बहाली करे। पूर्व में भी समय काम पूरा नहीं कर पाने के विरुद्ध इनके ऊपर कार्रवाई भी चल रही है। पहले भी कहीं इस तरह के ये प्रयास किए थे, वहां पे कार्रवाई का इन पर आरोप भी लगा हुआ है। उसके बाद भी इस एजेंसी को दिया गया है। और ऐसे एजेंसी को देना, ये दाल में काला नहीं, पूरी दाल काली है। घोर अनियमितता का ये वातावरण विधानसभा के अंदर, जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर राज्य के अंदर है, वहां हो रहा है। बहाली के नाम पर सभा सचिवालय के कर्मियों और पदाधिकारियों द्वारा एजेंटों के माध्यम से बेरोजगार युवाओं से नौकरी के नाम पर वसूली की बात भी पूरी चर्चा में चल रही है। इसकी भी जांच होना आवश्यक है, क्योंकि कई बच्चे को ठगने का खेल शुरू होगा। आज मैं कहना चाहूंगा मीडिया के बंधुओं से कि जो खोजी पत्रकारिता को धार देते हुए इस मुद्दे को, भ्रष्टाचार की जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं कि सच क्या है। और जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ, मैं उनको जरूर सम्मानित करूंगा। आपको मिल जाएंगे जिन लोगों से पैसे ठगे जा रहे हैं विधानसभा के अंदर। पहले भी बिहार विधानसभा में जो चयनित प्रक्रिया पारदर्शिता में नहीं होने के कारण विवाद में रहा, कई विवाद तो हमारे सामने विधानसभा अध्यक्ष के रूप में भी आया। कई पत्र आरटीआई से मांगा, जिसका जवाब भी नहीं दिया गया था। निगरानी थाना में मामला भी दर्ज हुआ है, उसको लेकर के पहले से व्याप्त अनियमितता के आलोक में तत्कालिक अध्यक्ष होने के नाते हम संचिका में यह निर्णय भी दिया था कि चयन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने हेतु एक सर्वदलीय समिति बनाई जाए, जिसके देखरेख में प्रक्रिया पूरी हो।
जिस प्रकार से परिवारवाद, भाई भतीजावाद, जातिवाद और चयन प्रक्रिया में भ्रष्टाचार के योग प्रतिभावान युवाओं का चयन नहीं हो रहा है, यह दुर्भाग्यपूर्ण सुशासन के माथे पर कलंक है। मुख्यमंत्री जी का भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस एक बेईमानी है। खोल करके ये सिर्फ नारा लोगों को सुनाने के लिए है, अंदर खाने कुछ और हो रहा है। सर, एजेंसी कौन है, कब वैकेंसी निकला था, कितना पोस्ट? आपको ये जानकारी दे दें कि कलकत्ता की शायद एजेंसी है, ये NIT नंबर 14/22 है। आप निकाल करके इसको देख लेंगे और वो डिटेल भी मैं व्हाट्सएप पर डाल देता हूं, पूरा डिटेल भी, पूरी जानकारी भी इसके संदर्भ में आप वहां के सेक्रेटरी से, अध्यक्ष से प्राप्त कर सकते हैं। एजेंसी का नाम क्या? हम बता दें, आपको भेज देते हैं। वो कलकत्ता की कंपनी है, बड़ी नई कंपनी है। और मित्रों, सबसे बड़ी बात है कि इस तरह का खेल आवेदन भी मंगा लिया गया है। ये तो कुछ लोगों ने हमें जानकारी दी है, जो प्रेस मीडिया के माध्यम से हमने कहा है कि भ्रष्टाचार से संबंधित जानकारी आप हमें उपलब्ध कराएं। तो बिहार के प्रतिभा को बचाने वाले कुछ लोगों ने ये डिटेल लाया है और इस डिटेल की जानकारी, इसकी जांच की हम मांग करते हैं। ये पूरी प्रक्रिया को रद्द करके पारदर्शिता के साथ बहाली का उचित BPSC कर्मचारी आयोग पारदर्शिता के साथ इसकी बहाली हो और इसका डिटेल हम आपको उपलब्ध करा देंगे। NIT में बदलाव का किसी को अधिकार नहीं है और ये बदलाव हुआ है तो गलत है। उस बदलाव का हम घोर विरोध करते हैं। इसकी जांच की भी जरूरत है। इसमें जो लोग संलिप्त हैं उनका पिछला भी इतिहास, भूगोल जांचा जाए। उनके संबंधी कितने लोग विधानसभा में इसी तरह के एजेंसी से बहाल हुए हैं, उसकी भी जांच आवश्यक है। और मैं कह देना चाहता हूं कि सरकार अगर जो इन लोगों को बचाने का खेल खेलेगा या इस तरह का बचाव करेगा तो फिर हम PIL कराएंगे, कोर्ट के अंदर लोग जाएगा। प्रतिभा का हनन नहीं होने देंगे। मैं चाहता हूं बहाली हो, मैं चाहता हूं कि प्रतिभा का सम्मान हो, लेकिन चचा भतीजावाद कर करके पैसे की वसूली और प्रतिभा का हनन मैं कतई स्वीकार नहीं करूंगा। विजय जी, कल जो मीटिंग हुई उसमें लालू प्रसाद यादव ने कहा कि मैं ठीक हो गया हूं, बीजेपी को ठीक कर दूंगा। आपको एजेंसी के बारे में एजेंसी के बारे में हम बता देते हैं। उसका एजेंसी कलकत्ता की एजेंसी है, ये जानकारी है। उसका डिटेल निकाल करके, हाँ बताइए, इसी से जुड़ा हुआ विषय है। लेट हो गई, घोटाला पे आप बोल रहे हैं, इसमें थोड़ा बोल दीजिए। आगरा